राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, गांव बड़ंबा से एक व्यापारी सुरेश कुमार पुत्र मस्तूराम, जो लगभग 1 साल पहले किसानों के या फिर आम कामगारों के, मजदूरों के, दूध बेचने वालों के जो भी पैसे जमा थे वो उनको लेकर फरार हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी हरियाणा पुलिस के हाथ लगी। एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार किया और आज रोहतक कोर्ट के अंदर उनको पेश किया गया। पिता पुत्र सुरेश कुमार, रुपेश, बसंत कुमार, तीनों की गिरफ्तारियां हुई हैं और तीनों को आज कोर्ट में पेश किया गया है। लगभग ग्रामवासी इस बात को लेकर आज कुछ अच्छा माहौल ग्रामीणों में नज़र आया कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि जिस आस और उम्मीद के साथ उनको पैसा दिया था, जो उन्होंने जमा करवाया था, वो शायद कुछ मिलने की उम्मीद नज़र आई। इसी उम्मीद के साथ आज उनकी आंखें उस कोर्ट की तरफ, उस व्यापारी की तरफ उठी हुई हैं कि उनको उस पैसे का हिसाब मिले ताकि अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें और अपनी जमा पूंजी को वापस पा सकें। अब ये तो भविष्य के ही गर्भ में है कि वो कितनी जमा पूंजी किसको लौटा पाएंगे और ग्रामीणों के पास उनके कितने पैसे हैं या ग्रामीणों को उनको कितने पैसे देने हैं। अब ये तो क्लियर होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज उनको एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा, ग्रामीणों से मुलाकात भी हुई है उनकी। पुलिस प्रशासन ने उनकी मुलाकात कराई है ग्रामीणों से, कमेटी से, जो गांव के द्वारा गठित करी गई थी। और उस कमेटी के सदस्य हमारे साथ हैं जिन्होंने उनके साथ मुलाकात करी थी। आए उनसे बात करते हैं क्या हुई उनके साथ उनकी बातचीत। हमारे साथ में हैं सरपंच साहब मनोज कुमार जी। सरपंच साहब खड़े हो जाओ एक बार। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। आज सुरेश कुमार कोर्ट में पेश किया गया। आपको कब पता चला कि सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है? हमें कल पता चल गया था। अच्छा। सुरेश कुमार को वही एसटीएफ रोहतक ने गिरफ्तार कर लिया। तो जैसे आप रोहतक पहुंचे तो क्या स्पेशल उनसे मुलाकात हो पाई आपकी? नहीं, उनको पहले पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद उनसे मुलाकात कराई। तो क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने अपनी तरफ से और क्या कहा आप दोनों के बीच में या कमेटी के बीच में, उनके बीच में क्या बातचीत हुई? पूरी कमेटी के और उनके बीच में वो सुरेश भी था, उसके लड़के भी थे, बातचीत हुई, अलग अलग बातचीत कराई पुलिस ने। उन्होंने कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं दिया। वो तो वही बात चल रहे हैं, भाई हम दे देंगे, ये करेंगे, भाई गांव वालों का हम भी मांगा, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वो हेरा फेरी कर रहे हैं। अभी पुलिस से उम्मीद है कि भी उनसे सख्ती से, आज उन्होंने रिमांड मिल गया पुलिस को 9 दिन का। अभी तो उनसे रिमांड नहीं लिया गया था ना। पुलिस अपने रिमांड में उनसे अहम सबूत और जो उन्होंने वो उनके पास जो प्रॉपर्टी है या जो उनका कैश था, कहीं भी उन्होंने इन्वेस्ट कराया, भाई वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा। तो सरपंच साहब, जैसे आज मुलाकात हुई है, वो आगे हैं, कितना संतुष्ट हैं आप हरियाणा पुलिस की कार्यशैली को लेकर? देखिए, हरियाणा पुलिस की कार्यशैली से हम अच्छे संतुष्ट हैं, पूरा गांव संतुष्ट है। भाई उनको पकड़ना भी एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है, तो इससे हमें कुछ उम्मीद जगी है। भाई पूरे गांव को उम्मीद जगी है। भाई जब उनको पकड़ लिया, वो इतने भाई पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो उनसे रिकवरी भी कराएगी पुलिस। देखिए दर्शक साथियों, आप सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान से या फिर पूरे हरियाणा प्रदेश से बहुत से लोग जो ठगी करके फरार हुए हैं, शायद बहुत कामयाबी हाथ लगती है। लेकिन इस केस को लेकर हमेशा हरियाणा पुलिस, महम पुलिस, रोहतक पुलिस संजीदा रही और ये मामला हरियाणा की विधानसभा में भी गूंजा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुपए की ठगी हुई थी। अब 9 दिन का रिमांड ले लिया गया है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अगर किस तरह की बातें निकल कर सामने आ सकती हैं, या फिर उससे जो प्रॉपर्टी की जो वो बात कर रहा है, अब इन्वेस्टमेंट जहाँ करी है, क्या उम्मीद है कि पैसे मिल पाएंगे? नहीं, हमें पुलिस से बातचीत हुई, पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया है कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कराने की कोशिश करेंगे। चलो, हमारे साथ में कमेटी के ही मुख्य सदस्य हैं, हमारे सरस्वती स्कूल के प्रिंसिपल हैं सुरेश कुमार जी, जो इस गांव की इस कमेटी के मुख्य सदस्य हैं। सुरेश कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। सभी दर्शक साथियों को भी मेरी तरफ से राम राम जी।
किस प्रकार की बातचीत रही आपके और उनके बीच में? हमारी कमेटी के साथ सभी सदस्यों की, सुरेश की, उनका लड़का रुपेश की, बसंत के साथ अलग अलग बातचीत हुई। उन तीनों ने एक ही रटी रटाई बात बताई कमेटी के सामने कि हम डर के मारे भागे और हमारी कोई योजना नहीं थी। हमें उनसे पूछा कि आपकी योजना नहीं थी तो आप चलते समय अपने परिवार के सदस्यों को रजिस्ट्री क्यों करवाई आपने? उन्होंने कहा कि हमारी गलती रही कि हमने रजिस्ट्री करवाई, मैं आपने और किसी के पैसे नहीं दिए, आपने अपने नज़दीक के आदमियों को पैसे ही क्यों दिए? आपकी प्लानिंग तो पहले से चल रही थी, कम से कम 1 साल पहले। फिर हमने पूछा कि आपकी आईडी पे कोई वो नहीं था। उन्होंने हमारे को बताया कि हमने वीडियो देखी थी 5-6 दिन के बाद जो गांव में पंचायत हुई, से हम काफ़ी डर गए। हमने पूछा कि आप डरे क्यों, आपको किसके आधार पे आपने आईडी वैसे में ली? तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। बोले हमने फ़ोन पे वो देख के वीडियो हम घबरा के डरते लुकते छपते रहे। पहले हम नागपुर पहुँचे, उसके बाद बम्बे, हैदराबाद पहुँचे। अब पुलिस ने उनको अपने कड़ी मेहनत से उनको गिरफ्तार किया है। वो पुलिस, हरियाणा पुलिस जो अपनी STF और स्पेशल बधाई की पात्र है, जो इन्हें बड़ी मेहनत से उनको गिरफ्तार किया है। और उन्होंने हमें अलग अलग बड़ी नरमाई से गांव की कमेटी ने पूछा कि भाई गांव के पैसे बहुत कर्मचारियों के, गरीबों के, दूध बेच के लोगों के पैसे थे, उनके भी खून पसीने की कमाई थी जो आपने उनको बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तीनों ने एक ही बताया कि हम तो 11 लाख रुपए लेके गांव से गए थे। वो 11 लाख का भी वो हमारी कमेटी के सामने प्रॉपर हिसाब नहीं दे पाई। कमेटी ने कहा कि आपने 2 महीने जींस भी बेची है, गेहूँ है, धान है, सरसों, कम से कम 50 करोड़ का आप 2 महीने के अंदर आपने बेचा, वो पैसा गया कहाँ? तो उनका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा हम पैसे आते रहे, लोगों को देते रहे। हमने कहा कि बता तो दो आपने किस किस को पैसा दिया, तो ठोस जवाब नहीं दे पाए। वो गुमराह करते रहे कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है आप उसको बेच के दे देंगे, गांव वालों को हम पैसा मांगते हैं। 18 करोड़ बताया। उन्होंने लगभग कमेटी ने यह आश्वासन दिया कि आप हमारे को लिस्ट दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, जो जो पैसे ले रहे हैं उनसे भी अपील करेंगे वो आप इनके पैसे दो, क्योंकि वो पैसे अब सुरेश के नहीं हैं, वो पैसे गरीब के, मजदूर के पैसे हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, बहुत से आदमी ऐसे हैं जो सुरेश के धंधा किया करते थे। 25-25 साल से मजदूरी करके उन्होंने अपने बेटों की शादी के लिए, मकान बनाने के लिए उसके पास 2 लाख 4 लाख जमा करवा रखे थे। कम से कम उनको तो बख्शा होता। उसने फिर ये जवाब दिया नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा था, उन्होंने लिए नहीं, वो भी झूठ बोल रहे थे। तीनों की ऐसी बात लगती है कि वो सेटिंग करके ही निकले हैं। सारा परिवार की एक ही बात है, सब गुमराह करने वाली हैं, लोगों को बहकाने वाली हैं। झूठे आश्वासन के उन्होंने हमारे को कोई वो नहीं दिया। तो अब पुलिस प्रशासन से कितनी उम्मीद करते हैं कि क्या सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? हमें पुलिस प्रशासन से, कमेटी को, गांव को बहुत उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन अपनी शक्ति दिखा के उनसे सच्चाई उगलवाएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीद रखी है, कहाँ वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। शायद शक्ति से पुलिस पूछेगी तो सच निकल के आएगा, और उस सच निकलने के बाद ही लोगों के पैसे की रिकवरी हो पाएगी। और हम पुलिस प्रशासन से मदद करना आश्वासन भी चाहते हैं और भगवान से भी दुआ करते हैं। गरीबों की जो दुआ है वो हमेशा काम आती है कि लोगों के पैसे रिकवर तभी होंगे जब पुलिस उनसे सच्चाई गुलवा सकेगी कि उन्होंने पैसा कहाँ लगाया है। चलो, धन्यवाद। हमारे साथ में कमेटी के और सदस्य हैं राजा बड़म्बा जी। नमस्कार। नमस्कार। आज आप भी कमेटी के सदस्य मौजूद थे जब सुरेश कुमार से उनके पुत्रों से बातचीत हुई, उनको कोर्ट में पेश किया गया है। क्या उम्मीद करते हैं कि पैसा मिल पाएगा ग्रामीणों का? एक तो गांव की और इस कमेटी की आज बहुत बड़ी एक जीत है कि 1 साल से जो भगोड़ा था वो बड़ी मेहनत से STF ने पकड़ा। ये हमारी एक अच्छी वो एक जीत है। और उसके साथ साथ जैसे उम्मीद की बात है, उम्मीद भी है, और वो पुलिस प्रशासन से ही हमें उम्मीद है गांव की जो रिकवरी भी होगी। तो आज गांव में आप लोगों से मिले भी होगे आने के बाद में, तो यहाँ किस प्रकार का माहौल है ग्रामीणों में जिनके पैसे गए हैं? मायूसी जिनके चेहरों के ऊपर थी। 1 साल पहले बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने पैसे जमा किए थे कि भविष्य में किसी को बेटे की शादी करनी है, किसी को बेटे की शादी करनी है, किसी को प्लाट खरीदना है या अन्य कोई ज़रूरी कार्य जो थे उनके पैसे जमा करवाए थे।
गांव के लोगों में आज एक खुशी की लहर है और एक उम्मीद जगी है। उनके पैसे जो गरीब लोग थे उनके पैसे मिलने की उम्मीद जगी है और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से एक बहुत उम्मीद है कि हमारे पैसे वापस मिलेंगे। और सुरेश ने भी ये कहा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो बेच के मैं पैसे दूंगा और 18-19 करोड़ उसने बताए हैं गांव में मेरे भी आवे हैं, वो भी मिल जाएं तो मैं गांव में दूंगा, ये आश्वासन उसने दिया है। और पुलिस प्रशासन से हमारी ये काफ़ी उम्मीद है कि गांव के पैसे गांव वालों को मिलने की काफ़ी हमें उम्मीद है। चलो, हमारे साथ कमेटी के और सदस्य हैं कविंदर भाई, आप भी साथ में थे, आपने भी मुलाकात करी है। बहुत बड़ा नुकसान झेला ग्रामीणों ने। बिल्कुल बिल्कुल। आज कितनी उम्मीद बंदी है? उम्मीद न मान लो सारी उम्मीद बन गई, खुशी का माहौल हो रहा है पूरा गांव में। ना तो हमारा तो भूले गए थे सिस्टम ने, या कमेटी हम ये 21 आदमी थे ये लगे रहे, पुलिस के पास जा ही गए। ग्रीवेंस वो हमारी वह भी वो थी, हाँ ग्रीवेंस कमेटी में, हाँ ग्रीवेंस कमेटी में भी नहीं हुआ, हटवाना पड़ा हमने, लीक हुई थी बात, तो इसका फ़ायदा हमने यूँ मिला, हमने ज़्यादा फ़ायदा मिला है। दर्शक साथियों, एक बात और बताना चाहूँगा, कमेटी ने एक बाबा से मुलाकात करी थी, पंडोकर सरकार बाबा से। क्या लगता है, पंडोकर सरकार की बात सत्य साबित हुई? बिल्कुल हुई। अब समागम होगा? न समागम दो, वो गाँव गायु पूरा काम हो जाओ। एक बार फिर दर्शकों को बता दे पंडोकर बाबा ने क्या कहा था। उन्होंने तो भैया एक कही देगा पुलिस के साथ समायोजित होगा, पुलिस पकड़ लेगी। दोबारा हम इसलिए नहीं गए कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहवा थे, ये हम चले जाने उड़े और लाइव चले था, वो लाइव चलन में गाँव आड़े तो बाजले है, वो अंधविश्वास पहले गाँव सारा उड़े जाने लग जाए। अच्छा एक बात बताओ, अब हरियाणा पुलिस की कामयाबी है, पंडोकर सरकार की उम्मीद थी? हरियाणा पुलिस की कामयाबी है, गाँव की कमेटी की मेहनत है और पुलिस की मेहनत है। तो दर्शक साथियों, देखा आपने, हमारे साथ कमेटी के जो प्रमुख सदस्य थे, एक और जहां उनसे बातचीत हुई है, उनकी जो सुरेश व्यापारी, ठग व्यापारी सुरेश कहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी धोखेबाजी उन्होंने ग्रामीणों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था, जिसकी आज वो चपेट में आने से बच नहीं सकते। अब हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ भी बधाई की पात्र है। उम्मीद करूंगा कि हरियाणा पुलिस इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करके लोगों के पैसे दिलाने का काम करेगी। और जो सुरेश कुमार है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है ग्रामीणों को कि जो पैसे मैं ग्रामीणों की तरफ मांगता हूं वो मुझे मिल जाएं, वो जिनको देने हैं उनको मैं दे दूंगा, और जो बाकी पैसे बचेंगे अपनी प्रॉपर्टी बेच के सारी दे दूंगा। मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि इस चीज़ में कामयाबी मिले और कोर्ट में अपना निर्णय सही दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।